नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आज मुद्दे की बात करें उससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं और वीडियो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का। इस संबोधन को मास्टर स्ट्रोक माना जाता है, यानी 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक के रूप में जिसे गिनाया जाता रहा है वो है नोटबंदी का फैसला। तो आइए पहले उनका ये वीडियो देख लीजिए। राष्ट्र के नाम संबोधन में वे नोटबंदी का ऐलान करते हुए जो दावे कर रहे थे वे क्या थे। नोटबंदी का ऐलान करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दावा कर रहे थे उनमें से एक दावा था नकली नोटों के सफाए का। तो आइए पहले उनका ये बयान सुन लीजिए, उनका ये संबोधन सुन लीजिए और उसके बाद पड़ताल करेंगे कि सचमुच नकली नोटों का चलन खत्म हो गया है, हमारी अर्थव्यवस्था में से नकली नोट गायब हो गए हैं, या और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हुए वे घर घर हर जेब में हर व्यक्ति के बटुए में पहुंच चुके हैं। आइए पहले प्रधानमंत्री का ये संबोधन सुन लीजिए। देश में भ्रष्टाचार और काला धन, इन बीमारियों ने अपनी जड़ें जमा ली है और देश से गरीबी हटाने में ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, ये गोरख धंधे सबसे बड़ी बाधा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आतंकवाद की भयानक तो कौन नहीं जानता है। कितने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है? सीमा पार के हमारे शत्रु जाली नोटों के जरिए, नकली नोटों के जरिए अपना धंधा भारत में चलाते हैं और यह सालों से चल रहा है। अनेक बार 500 और 1000 रुपये की जाली नोटों का कारोबार इसके करने वाले भी पकड़े गए हैं। लाखों करोड़ों की नोटें भी जब्त की गई हैं। बहनों भाइयों, एक तरफ आतंकवाद और जाली नोटों का जाल देश को तबाह कर रहा है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार और काले धन की चुनौती देश के सामने बनी हुई है। देश की मुद्रा व्यवस्था का हाल यह है कि देश में कुल सिक्कों और नोटों की जो मूल्य है उसमें 500 और 1000 रुपया वाले नोटों का हिस्सा लगभग 80 से 90% तक पहुंच गया है। देश में कैश का अधिकतम सर्कुलेशन का एक सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज नहीं होगी। काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास
मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह तो जाएंगे। 8 नवंबर 2016 का ये ऐतिहासिक उद्बोधन संबोधन, जिसके जरिए देश में एक आर्थिक क्रांति करने का ऐलान किया गया था कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करके, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मध्य रात्रि के बाद ये कागज का टुकड़ा मात्र रह जाएंगे। इस फैसले के बाद देश में से भ्रष्टाचार, काला धन, नकली नोट और आतंकवाद ये सब खत्म हो जाने वाले थे। 5 साल हो गए प्रधानमंत्री की उस घोषणा को। आप सब जानते हैं नोटबंदी के बाद 500 रुपए का नए फॉर्मेट में नोट चलन में आया और 1000 की जगह 2000 का एक नोट मार्केट में लाया गया था। और उसके नतीजे में न आतंकवाद खत्म हुआ, न देश से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न काला धन वापस आया, न लोगों के जमाखोरों के पास जो काला धन था उसमें से ऐसी कोई बहुत बड़ी रिकवरी हुई जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाए। और सबसे अंतिम बात, नकली नोट चलन से बाहर नहीं हुए, बल्कि वे दुगने होकर बाजार में फैल गए हैं। ये आरोप किसी पत्रकार का नहीं है, ये मेरा कोई आरोप नहीं है, ना ये मेरा दावा है। ये दावा भारतीय रिजर्व बैंक उसकी रिपोर्ट में, सालाना रिपोर्ट में सामने आया है। जी हां, प्रधानमंत्री के लाख दावे के बावजूद कि नकली नोट भ्रष्टाचार और आतंकवाद की जड़ में है, नकली नोटों की दम पर सीमा पार से लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वे ही नकली नोट अब पूरे भारतीय बाजार में दुगने होकर फैल गए हैं। रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया, यह खुलासा किया गया है कि 31 मार्च 2022 को जो वित्तीय वर्ष खत्म हुआ है, उस तक भारतीय बाजार में जो सर्कुलेशन में, जो चलन में नोट हैं, उनमें 500 रुपए के नोटों में 101.9% की वृद्धि हुई है। यानी नकली नोट 101% बढ़ गए हैं। इसके अलावा जो 2000 रुपए का नोट जो नोटबंदी के बाद चलन में लाया गया था, वो भी 54.16% नकली रूप में बाजार में मौजूद है। यानी 500 रुपए के नकली नोट दुगने बढ़ गए, 100% बढ़ गए, और 2000 रुपए का नोट 54% बढ़कर चलन में शामिल हो गया है। हम और आप में से कोई नहीं जानता कि हमारे आपके बटुए में, हमारे आपके पर्स में कितने नकली नोट 500 के और 2000 के शामिल हैं। रिजर्व बैंक की ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि बाकी के जो छोटे नोट हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और 200 रुपए का, उस मूल्य के नोटों में भी नकली नोट शुमार हैं। लेकिन जो थोड़ी सी संख्या में कमी हुई है, वो कमी हुई है 50 रुपए और 100 रुपए के नकली नोटों में। लेकिन इसके बावजूद कोई मुद्रा ऐसी नहीं है, हमारा कोई नोट ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े प्रतिशत में नकली रूप में बाजार में मौजूद ना हो। दैनिक भास्कर का ये ग्राफिक आप देख लीजिए, इससे बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि किस मूल्य का कौन सा नोट कितने प्रतिशत नकली रूप में सर्कुलेशन में मौजूद है। और इसका कुल योग जो है, यानी 10 रुपए से लेकर 2000 रुपए के नोट तक जितने नकली नोट हैं, वो हमारे कुल चलन में नोटों में से 21.3% हैं। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पूरे अर्थतंत्र में, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था में जितने वित्तीय लेन देन में नोट मौजूद हैं, उनमें से 21.3% नोट नकली हैं। रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ है, जो 2000 रुपए का नोट, जो सबसे बड़ी वैल्यू वाला नोट इस वक्त हमारे देश में है, वो धीरे धीरे चलन से बाहर हो रहा है। पिछले 4-5 सालों में, यानी जब से 2000 रुपए का नोट इंट्रोड्यूस किया गया था, जब से जारी किया था सरकार ने, तब से बीच बीच में इस तरह की खबरें भी सामने आई थी कि सरकार धीरे धीरे 2000 रुपए के नोट को छापना कम कर रही है, इसका चलन कम करने की तैयारी में है। यद्यपि इसकी कोई घोषणा सरकार ने नहीं की थी, लेकिन रिजर्व बैंक की ये रिपोर्ट बताती है कि पिछले 3 वर्षों में
2000 रुपए की जो हिस्सेदारी है, यानी 2000 रुपए के नोट की जो बाजार में हिस्सेदारी है, वो लगातार घट रही है। 2020 में कुल 274 करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट चलन में थे। उसके बाद 2021 में 254 करोड़ रुपए, यानी पिछले वर्ष से कम, 2020 में 274 करोड़ रुपए, 2021 में 254 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2022 को जो वर्ष समाप्त हुआ है उसमें इसकी संख्या 2000 के नोटों की कुल संख्या, कुल हिस्सेदारी 214 करोड़ रुपए बची है। 214 करोड़ रुपए की बची है, यानी हमारी जो कुल नोटों की व्यवस्था है उसमें कुल मिलाकर 2000 के नोट, 2000 की जो करेंसी है वो सिर्फ 1.6% बची है। एक और मजेदार बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करते समय और उसके बाद भी लगातार कई अवसरों पर यह दावा किया था कि धीरे धीरे जो कागज की करेंसी है उसका चलन कम करना है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसे बढ़ावा देना है, यानी ऑनलाइन पेमेंट और तमाम तरीके के जो गूगल पेमेंट हैं और पेटीएम, इस तरह के माध्यमों से जो कागज की मुद्रा है उसका चलन कम किया जाना है। उनका दावा था ये कम होगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 6 साल में जो करेंसी नोट, छपी हुई मुद्रा बाजार में 17 लाख करोड़ की थी, वो इस वक्त 28 लाख करोड़ रुपए की कुल वैल्यू के साथ बाजार में मौजूद है। यानी डिजिटल ट्रांजैक्शन के बावजूद जो कागज की मुद्रा है वो बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि 17 लाख करोड़ से 28 लाख करोड़, यानी 11 लाख करोड़ के नोट आखिर बाजार में आए कैसे? क्या सरकार ने इतने नोट छापे इतने वर्षों में? और नहीं छापे हैं तो ये चलन में कहां से आए? मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके ये सवाल पूछा है कि इतनी बड़ी संख्या में नकली नोट बाजार में आए कैसे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे योग्य प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह और पूरी सरकार नकली नोटों के स्रोत का पता नहीं लगा सकती है? आखिर नकली नोट छाप कौन रहा है? ये आ कैसे रहे हमारे बाजार में, हमारे अर्थतंत्र में? ये सवाल दिग्विजय सिंह ने पूछा है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन के बावजूद नोटों का चलन, नोटों की संख्या बढ़ने पर भी दिग्विजय सिंह ने सवाल पूछा है। सबसे मजेदार बात यह है कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी का ऐलान किया, उसके बाद लोगों ने इस पर सवाल पूछे थे। अर्थशास्त्रियों ने, बुद्धिजीवियों ने, पत्रकारों ने, लेखकों ने, समाज के तमाम ऐसे वर्गों ने इस पर यह सवाल पूछे थे कि इस नोटबंदी से असल में देश को क्या हासिल होगा। जब इस पर शक किया जा रहा था, इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आम सभा में जो गोवा में हुई थी उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि अगर मेरे इरादे पर कोई शक हो, मेरा इरादा, मेरी नीयत गलत हो, मैं गलत साबित हो जाऊं, तो देश जिस चौराहे पर मुझे बुलाएगा, आप जिस चौराहे पर बुलाएंगे, मैं आ जाऊंगा और देश जो सजा देगा उसे भुगतने को मैं तैयार हूं। आइए इस मौके पर इस वीडियो को भी सुन लीजिए। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। उनका ये फैसला गलत साबित हुआ, इसे साबित करने के लिए रिजर्व बैंक की ये रिपोर्ट ही पर्याप्त है। इसके अलावा जब नोटबंदी की गई थी, उन्होंने जो संबोधन दिया था राष्ट्र के नाम, उसमें आतंकवाद, काला धन, भ्रष्टाचार और नकली नोट, इन सब पर केंद्रित करके इस फैसले का ऐलान किया था। लेकिन ऐतिहासिक तथ्य यह भी है
कि न देश से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न आतंकवाद का खात्मा हुआ। पुलवामा जैसे आतंकी हमले इस बात का सबूत हैं कि नोटबंदी से आतंकवाद के खत्म होने का कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री अब चौराहे पर आने की बात नहीं करते। ऐसे में उनको भी याद करना बहुत जरूरी है। वे सब अर्थशास्त्री, अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ, मुद्रा विशेषज्ञ जो नोबेल पुरस्कार विजेताओं तक से तर्क वितर्क करने को तैयार हो जाते थे, नोटबंदी के ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर, गली गली, चौराहों पर, घरों में, मोहल्लों में ऐसे विशेषज्ञ खड़े हो गए थे जो नोटबंदी के पक्ष में हजारों तर्क गिनाते थे। उनका दावा था कि इससे देश में स्वर्ग उतर आएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन आज रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट के बावजूद जो सीधे सीधे सरकार के, प्रधानमंत्री के फैसले को, नोटबंदी के फैसले को कम से कम नकली नोटों के मामले में गलत साबित कर रही है, लेकिन ये सारे अर्थशास्त्री अब लापता गंज हो गए हैं। आखिर में बस इतना ही कहना होगा कि इतने सारे नकली नोटों की जानकारी अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दे तो शायद वे यही कहें, ओ माय गॉड, इतने सारे नकली नोट बाजार में, मुझे पता ही नहीं चला, मैं बात करूंगा। नोटबंदी के फैसले के बाद आप सब जानते हैं करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए नए फॉर्मेट के 500 के नोट और 2000 का नया नोट छापने में खर्च हुए थे। यानी भारत सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए खर्च करके नए नोट बाजार में उतारे थे। और उस नोटबंदी के दरमियान जब सरकार ने पुराने नोटों को बदलने का एक मौका दिया था, एक अवसर, एक मोहलत दी थी, तब जिस तरह पूरा देश कतारों में बैंकों के सामने खड़ा हुआ, पोस्ट ऑफिसों के सामने खड़ा हुआ और नोट बदलने के दौरान जो अराजकता व्यवस्था हुई उसमें कई लोगों ने अपनी जिंदगी खोई थी। यद्यपि भारत सरकार अधिकृत रूप से ये मानने को तैयार नहीं थी कि नोटबंदी के दौरान नागरिकों की मौत हुई है, लेकिन एक सवाल के जवाब में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्वीकार किया था कि 4 लोगों की नोटबंदी के दौरान मौत हुई है, जिनमें 3 बैंक कर्मी थे और एक सामान्य नागरिक। यद्यपि मीडिया रिपोर्टों से यह सामने आया था कि इससे कहीं ज्यादा लोग नोटबंदी के दौरान लगी कतारों में और दूसरी अराजकताओं में अपनी जान जिंदगी खो बैठे थे। और आखिर में एक गुजारिश कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसे अपने दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।